क्या हर 100 वर्षों में महामारी का आना तय है? क्या कोरोना महामारी का पूर्व में आई महामारियों से कोई संबंध है? ऐसे कौन से योग थे जिसके कारण कोविड-19 इतने बड़े स्तर पर फैल पाया? कब खत्म होगा कोरोना का कहर और कब तक हमारे जीवन पुनः पटरी पर आ पाएगा? क्या अगर आपके मन में भी ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। हम आपके इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से और ज्योतिष आधारित विश्लेषण के ज़रिए आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल और स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आपको बता दूं कि यह वीडियो एस्ट्रो दीक्षा और नक्षत्र ज्योतिष की साझा रिसर्च पर आधारित है और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे कौन से योग थे जिसके कारण कोविड-19 इतने बड़े स्तर पर फैल पाया। इसके लिए हम ज्योतिष के कुछ पहलुओं पर चर्चा भी करेंगे, जैसे कि राहु केतु से निर्मित हो रहे योगों की। हम चर्चा करेंगे केतु और प्लूटो के योग के बारे में, जो इस महामारी के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। बाकी के विषयों पर हम चर्चा आगे आने वाले एपिसोड्स में करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपको जो भी एपिसोड्स आएंगे उसकी जानकारी नोटिफिकेशन के थ्रू इसी से मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे राहु केतु और उससे निर्मित हो रहे योगों की। 12 सितंबर 2019 को राहु ने अपने खुद के नक्षत्र आर्द्रा में प्रवेश किया था, जो मिथुन राशि के अंतर्गत आता है, और यह सितंबर 2020 तक यहीं विराजमान रहेंगे। जैसे कि हम जानते हैं, राहु एक एम्पलीफायर की तरह काम करता है। जिस प्रकार एम्पलीफायर आवाज़ को बढ़ाने का कार्य करता है, उसी प्रकार राहु जिस भी भाव में, राशि में या नक्षत्र में बैठते हैं, अपने गुणों में अत्यधिक वृद्धि करने का कार्य करते हैं। और इससे कोई मतलब नहीं है कि वह गुण अच्छा है या बुरा है। राहु सिर्फ उस गुण को बढ़ाने का कार्य करेगा। और जैसे कि हमें ज्ञात है, राहु एक नैसर्गिक पापी ग्रह भी है, इसलिए हमें ज़्यादातर बुरे फल देखने को मिलते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार भगवान शिव के रुद्र रूप को आर्द्रा नक्षत्र का अधिपति देवता माना जाता है। रुद्र भगवान शिव का उग्र तथा प्रलयकारी रूप माना जाता है, तथा यह माना जाता है कि जब जब भगवान शिव रुद्र रूप धारण करते हैं, किसी न किसी प्रकार की प्रलयकारी अथवा विनाश लीला अवश्य होती है। इसके साथ ही कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि भगवान शिव के रुद्र रूप के द्वारा आने वाली तबाही अथवा विनाश अंत में सदा ही जनहित में होती है। वर्तमान के कोरोना वायरस और इसके कारण से जो भी बदलाव वर्तमान में हो रहे हैं और भविष्य में भी होते हुए दिख रहे हैं, वह आर्द्रा नक्षत्र में राहु की स्थिति की भली भांति व्याख्या करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, आर्द्रा नक्षत्र मिथुन राशि के अंतर्गत आता है और मिथुन राशि नैसर्गिक तीसरे भाव की ओर संकेत करती है, जो फेफड़े और श्वसन तंत्र अर्थात लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रतिनिधित्व करता है। कोरोना वायरस, जिसको मेडिकल की भाषा में सार्स कोविड-19 नाम दिया गया है, यहाँ सार्स से अभिप्राय है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, अर्थात श्वसन तंत्र अर्थात लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी हुई एक घातक बीमारी। राहु हर प्रकार की अचानक होने वाली घटनाओं और उन सभी चीज़ों को रूल करता है जो न तो मृत हैं और न ही जीवित हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में हैं, और वायरसेस अथवा जीवाणु को हम इसी श्रेणी में रखते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि राहु का आर्द्रा और मिथुन राशि में आना कोविड-19 यानी कोरोना पेंडेमिक से सीधा संबंध रखता है। राहु की इस स्थिति के कारण अजीब या नई बीमारियों का तेज़ी से प्रसार या फैलाव होता हुआ मालूम पड़ता है। सभी ग्रह नवंबर 2019 से राहु केतु के एक्सिस में हैं, जिसे हम ज्योतिष की भाषा में काल सर्प दोष के नाम से जानते हैं, जिसमें आमतौर पर नेगेटिव रिजल्ट्स ही देखने को मिलते हैं। यह एक बंधन की तरह कार्य करता है, जिसमें सभी ग्रह जकड़े हुए मालूम पड़ते हैं और राहु केतु की ऊर्जा के मध्य ही कार्य करते हैं। तो जैसी राहु केतु की स्थिति होगी, बाकी सभी ग्रह उसी प्रकार अपना फल देते हैं। विश्व के अधिकांश देशों में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है।
यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह योग राहु से केतु के मध्य न बनकर केतु से राहु के मध्य बन रहा है। अर्थात सारे ग्रह केतु से राहु के मध्य विराजमान हैं, न कि राहु से केतु के मध्य। और यही कारण रहा है कि इतनी बड़ी वैश्विक आपदा और महामारी के बीच भी मानव जाति आध्यात्मिकता, सकारात्मकता, बेहतरी और प्रेरक उत्थान के लिए आगे बढ़ रही है। समर्थ लोग असहाय एवं जरूरतमंदों की हर संभव सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि केतु की क्या स्थिति बनी हुई है और साथ ही केतु प्लूटो के संबंध के बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करते हैं। केतु ग्रह एक बिना सर के व्यक्ति के समान है, जो किस दिशा में जाएगा इसका अनुमान लगाना अति कठिन है। जिस प्रकार चाइना से शुरू हुआ कोरोना वायरस पूरे विश्व में फैला, यह केतु के इस गुण को साफ दर्शाता है। केतु घबराहट, उलझन, आर्थिक तंगी, उत्साहहीनता को दर्शाता है। केतु एक आध्यात्मिक ग्रह भी है और इसका प्रयास व्यक्ति को आध्यात्म की ओर अग्रसित करने का होता है, जिसके लिए यह ऐसी स्थितियां पैदा करता है कि व्यक्ति का झुकाव स्वतः ही योग, ध्यान, अध्यात्म और ईश्वर को जानने में हो जाता है। केतु आइसोलेशन अथवा एकांतवास को भी दर्शाता है और वर्तमान में हम केतु के इसी गुण को भली भांति महसूस कर रहे हैं। वर्तमान में केतु धनु राशि में विराजमान है, जो नैसर्गिक नवे भाव को दर्शाता है। नवा भाव धर्म और लंबी दूरी की यात्राओं को दर्शाता है। और जिस प्रकार सारे धार्मिक स्थान बंद हैं, लंबी यात्राओं पर सरकार ने रोक लगा रखी है, लगभग सभी देशों में हवाई यात्रा पर प्रतिबंध लगा हुआ है, रेल और बस यात्रा पर भी रोक लगी हुई है, यह सभी केतु के कारण ही संभव है। इस प्रकार अगर हम देखें तो केतु अपने गुण और स्थिति के अनुसार वही फल दे रहा है जो हमें इस वैश्विक महामारी के दौरान देखने को मिल रहे हैं। वर्तमान में केतु मूल नक्षत्र में है, जो शोध की ओर इशारा करता है। और अगर हम देखें तो पूरे विश्व में विभिन्न देशों में कोरोना को लेके गहन शोध चल रहा है। जैसे कि मूल शब्द से ही ज्ञात होता है, वह जो उत्पत्ति का कारक हो, सभी चीज़ों में सबसे गहरा हो, या दूसरे शब्दों में कहें तो सत्य की खोज का प्रतीक है। केतु का मूल नक्षत्र में भ्रमण हमें हमारे मूल से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। जैसे वर्षों पहले हम में से अधिकांश लोग संयुक्त परिवार में रहते थे, एक साथ बैठ के रामायण और महाभारत जैसे धारावाहिक देखा करते थे। भले ही कुछ समय के लिए ही सही, हम सभी को वही पुराना समय आया है और वही पुरानी यादें फिर से ताज़ा हुई होंगी। और किसी ने सच ही कहा है, इतिहास अपने आप को दोहराता है। केतु हमें अपने मूल से जोड़ने की कोशिश कर रहा है और उसी ओर प्रेरित कर रहा है। जीवन का सही अर्थ समझाने की कोशिश कर रहा है और जीवन को एक नए ढंग से जीने के लिए प्रेरित कर रहा है। जिस प्रकार मनुष्य खुद को सबसे शक्तिशाली में समझने की भूल कर बैठा था और प्रकृति से निरंतर खिलवाड़ किए जा रहा था, यह अति आवश्यक था कि प्रकृति इंसान को उसकी औकात दिखाए कि वह यहाँ सिर्फ मेहमान है। और यह बिल्कुल सही समय है आत्म आंकलन करने का, जीवन को उसके मूल रूप में देखने और उसी रूप में आनंद लेने का। केतु ग्रह को भौतिक नुकसान का कारक भी माना जाता है। भृगु प्रशरा होरा शास्त्र के अनुसार केतु वृषभ राशि में नीच एवं वृश्चिक राशि में उच्च के माने जाते हैं, परंतु इसको लेके काफ़ी विवाद है और अधिकांश आधुनिक ज्योतिषी इस मत पे हैं कि यह मिथुन राशि में नीच और धनु राशि में उच्च फल देता है। हम यहाँ दूसरे पक्ष को सही मानते हैं, जिसके अनुसार वर्तमान में केतु उच्च राशि में विराजमान है और अपना पूर्ण फल देने में समर्थ है, जिसके कारण लोग आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। धर्म में लोगों की रुचि बढ़ती हुई दिख रही है। दूसरी ओर अगर हम प्लूटो की बात करें तो आम तौर पर पूर्वी ज्योतिषीय गणनाओं में प्लूटो को स्थान नहीं दिया गया है। हालांकि पश्चिमी और आधुनिक ज्योतिषी प्लूटो को एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह मानते हैं, खासकर तब जब बात वैश्विक घटनाओं की भविष्यवाणियों की हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि 12 राशियों में चक्रों में भ्रमण को पूरा करने में प्लूटो को 246 वर्ष लगते हैं और इसीलिए यह ग्रह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस ग्रह का लंबे समय के अंतराल में होने वाली घटनाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यह ग्रह बड़े विनाश की घटनाओं का कारण भी होता है। यह एक बहुत ही दिलचस्प ग्रह है जो धोखाधड़ी, घोटाले, राजनीतिक समस्याएं, वैज्ञानिक कार्य और अनुसंधान विकास को प्रोत्साहित करना,
नवीनीकरण और पुनर्जन्म, भूकंप, ज्वालामुखी, मृत्यु और विनाश का अधिपति माना जाता है। क्योंकि यह भी केतु की तरह वृश्चिक राशि का ही स्वामी माना जाता है, जो कुंडली का नैसर्गिक 8वां भाव है और ज़बरदस्त परिवर्तन अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। 8वां भाव मृत्यु का भाव भी है और प्लूटो नए जीवन को दर्शाता है। नए जीवन के लिए पुराना जीवन नष्ट होना अति आवश्यक है। यह ग्रह बहुत ही बड़े स्तर पर बदलाव लेके आता है, जैसे कि नया जीवन शुरू होने अथवा समाप्त होने के समान लगता है। प्लूटो समस्याओं से निपटने के लिए नई तकनीकों का प्रतिनिधित्व करता है। दिलचस्प बात यह है कि जबकि अधिकांश ज्योतिषी उन ग्रहों और योगों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो अल्पकाल में फिर से प्रकट हो सकते हैं, आइए हम आपको 1918 में लेके चलते हैं, जब पूरा विश्व कोरोना के जैसी ही एक वैश्विक महामारी, जिसको स्पेनिश फ्लू के नाम से जाना जाता है, यह महामारी 1918 से दिसंबर 1920 तक रही, जिसमें 50 करोड़ लोग संक्रमित हुए और 10 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई। जी हाँ, यह आंकड़ा काफ़ी बड़ा है और यह पूर्व में आई अब तक की सबसे घातक महामारी मानी जाती है। अगर हम जनवरी 1918 की ग्रह स्थितियों को देखें तो हमें रोचक तथ्य और हैरान कर देने वाली जानकारी प्राप्त हुई। जैसे कि 1918 में राहु केतु आज की स्थिति से यथार्थ 180 डिग्री पर स्थित थे। जहां वर्तमान में राहु विराजमान है, वहां 1918 में केतु विराजमान थे, और जहां केतु विराजमान है वहां 1918 में राहु विराजमान थे। इसके साथ ही शनि ग्रह भी आज की स्थिति के अनुसार 180 डिग्री पर स्थित थे। और सबसे रोचक तथ्य यह है कि उस समय भी केतु और प्लूटो एक ही साथ एक ही घर में विराजमान थे, जैसे कोरोना के शुरू होने के समय नवंबर में साथ थे। 1918 में भी वैसे ही विश्वव्यापी लॉकडाउन हुआ था जैसा वर्तमान में कोविड-19 में हुआ। तो दोस्तों, यह था कुछ पहलुओं पर कोविड-19 का विश्लेषण। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अन्य विषयों पर भी प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और ज्ञानवर्धक भी रहा होगा। हमसे व्यक्तिगत परामर्श हेतु आप लॉगिन कर सकते हैं astrodiksha.com पे, या डाउनलोड कर सकते हैं हमारी एंड्रॉयड ऐप एस्ट्रोदिक्षा, जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। अगर आप या आपका कोई मित्र विदेश में रहता है और व्यक्तिगत परामर्श चाहता है या साइकिक रीडिंग चाहता है, तो thescientificastrologer.com पर संपर्क कर सकता है और कंसल्टेशन बुक कर सकता है। ये सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। धन्यवाद।